राधे राधे प्यारे भक्तों। भरोसा, यह शब्द जितना सरल लगता है उतना ही कठिन है जीना, क्योंकि भरोसा तब आसान होता है जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, पर असली भरोसा तब मापा जाता है जब चारों तरफ अंधेरा हो और भीतर कोई आवाज कहे अब कुछ नहीं बचेगा। यही वह क्षण होता है जहां इंसान की आस्था की असली परीक्षा होती है। भगवान उस वक्त आपके सामने नहीं आते, वह देखते हैं कि क्या आप बिना दिखे उन पर विश्वास रख सकते हैं। ईश्वर की व्यवस्था कोई तेज हवा नहीं है जो तुरंत बहकर सब बदल दे, वह तो एक मौन लहर है जो गहराई में चल रही होती है। आपके जीवन के हर कोने में कुछ ना कुछ साध रही होती है। आप सोचते हैं कुछ नहीं हो रहा, पर ईश्वर तब भी काम कर रहे होते हैं। बस समस्या यह है कि इंसान परिणाम देखे बिना भरोसा नहीं भी करता। वो चाहता है कि भगवान उसके हिसाब से चले, लेकिन क्या भगवान कभी किसी की घड़ी से चल सकते हैं? वह समय के स्वामी हैं, उनका हर कदम नियति के धागों से जुड़ा है। आपका आज का दुख कल की कोई योजना तैयार कर रहा है, पर मनुष्य चाहता है कि फल अभी मिले, संतोष तुरंत मिले, परिणाम उसकी इच्छा के अनुसार आए। और जब ऐसा नहीं होता तो वह कह देता है भगवान मेरी सुनते नहीं, भगवान आपकी हर बात सुनते हैं, बस वे आपकी सुविधा नहीं आपके उत्थान के लिए काम करते हैं। कभी जो विलंब आपको सजा लगता है वही आपकी सुरक्षा होती है, कभी जो रुकावट आपको अन्याय लगती है वही भविष्य की तैयारी होती है। ईश्वर की व्यवस्था देर से नहीं आती, वह तब आती है जब समय परिपक्व हो चुका हो। आप किसी बीज को धरती में बोएं और उसी पल उससे फल मांगे, क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रकृति का एक नियम है, हर चीज अपनी गति से परिपक्व होती है। ईश्वर की व्यवस्था भी प्रकृति की लय में चलती है। आपका कर्म, आपका मनोभाव, आपकी परीक्षा, ये सब उस समय का हिस्सा है। ईश्वर तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक आपकी आत्मा वह पात्रता अर्जित नहीं कर लेती। अगर भगवान हर बार तुरंत दे देते जो आप मांगते हैं, तो क्या आप कभी उनके अर्थ को समझ पाते? नहीं। तब आप उन्हें दुकानदार समझते, दाता नहीं। भरोसा तब टूटता है जब इंसान समझ नहीं पाता कि भगवान क्यों नहीं दे रहे। पर जिसने ये समझ लिया कि वह देरी नहीं कर रहे, बस सही पल बना रहे हैं, उसका जीवन शांत हो जाता है। कई बार आपकी प्रार्थना तुरंत पूरी नहीं होती, क्योंकि ईश्वर जानते हैं अभी वो चीज आपके लिए वरदान नहीं, भ्रम है। आप जिसे पाने की जिद कर रहे हैं वह शायद आने वाले कल में आपके आंसू की वजह बन जाए, लेकिन इसीलिए भगवान रोकते हैं। और रोकना भी एक प्रकार की कृपा है। जो रुकावट को श्राप समझता है वह अधीर है, जो रुकावट में अर्थ देखता है वह भक्त है। एक बार श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, समय से पहले कुछ भी पाना उसका मूल्य